वो हमका पंचायत है, वो सब लोग लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम गणेशपुर में बुधवार की शाम 6:30 बजे एक बाइक सवार ने सड़क किनारे दो लोगों को टक्कर मार दिया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बाइक चालक संदीप पिता सुरेश मड़ावी 17 वर्ष निवासी रानी कुठार की पिटाई कर दी। मारपीट से घायल संदीप की इलाज के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में मौत हो गई। गुरुवार को ग्राम रानी कुठार के आक्रोशित ग्रामीणों ने 30 सूत्रीय मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में सुबह 11 बजे से प्रदर्शन शुरू किया, जो दोपहर 2 बजे तक जारी रहा, जो 3 दिन की समय सीमा पर कार्यवाही के आश्वासन के बाद स्थगित हो पाया। मामला कुछ यूँ है कि ग्राम गणेशपुर के चौक में बुधवार को लगभग शाम 6:30 बजे सड़क किनारे 5 युवक खड़े थे। इसी बीच संदीप पिता सुरेश मड़ावी 17 वर्ष अपने दोस्त सिद्धांत वैद्य और विनेश नागेश्वर के साथ रिश्तेदारी में ग्राम नंगाटोला नेवरगांव जा रहे थे। तभी बाइक चला रहे संदीप मड़ावी ने 2 युवकों को टक्कर मार दी और बाइक सहित तीनों सवार गिर गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने संदीप मड़ावी से मारपीट की, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों व चश्मदीद की माने तो संदीप की मौत बाइक से गिरने की वजह से नहीं बल्कि मारपीट करने से हुई है। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर पुलिस एसडीओपी वारासिवनी अरविंद श्रीवास्तव, एसडीएम संदीप सिंह, लालबर्रा टीआई अमित भावसार, वारासिवनी थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी सहित रामपायली थाना, कटंगी थाना का पुलिस बल के अलावा वज्र वाहन भी मौके पर तैनात किए गए। प्रदर्शनकारियों की मांग रही कि मारपीट से हुई संदीप की मौत के मामले में ग्रामीणों पर अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। साथ ही घटना के बाद 108 एम्बुलेंस पर तैनात ईएमटी द्वारा घायल को ऑक्सीजन प्रदान नहीं किया गया एवं अस्पताल प्रबंधक द्वारा कागजी कार्रवाई में समय बिता दिया गया, जिससे घायल की मौत हो गई। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी द्वारा कार्रवाई के नाम पर रानी कुठार ग्राम प्रधान विनोद ठाकरे सहित ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की बात कही गई है। उक्त 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण एकजुट होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 3 दिन के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो घटना ये हुआ कि कल शाम की करीब बात है कि हमारे ग्राम पंचायत ग्राम रानी कुठार के निवासी 3 युवक किसी काम से वारासिवनी की तरफ जा रहे थे, जिनका दुर्घटना गणेशपुर ग्राम में हुआ। और उसके बाद जानकारी मुझे यह मिली कि वहाँ के लोगों ने काफ़ी बुरी तरह से इनको मारपीट किया गया। तीनों को मारपीट किया गया, लेकिन एक बच्चे को जो नाम संदीप नाम है उसको काफ़ी चोट लगी, और चोट लगने के बाद में गाँव के कुछ लोगों ने छुड़ाया। उनको छुड़ाने के बाद में वहीं के किसी निवासी ने 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस में इनको तीनों को साथ में लेकर के यहाँ लालबर्रा हॉस्पिटल ले आया गया, लेकिन उसमें एम्बुलेंस में जो वर्तमान स्थिति में जो ड्यूटी पर थे उनके द्वारा वहाँ किसी प्रकार का प्राथमिक उपचार नहीं किया गया। यहाँ का आंदोलन का उद्देश्य वही है कि जो व्यवस्थाएं हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने जो बना करके दी है हम पब्लिकों के लिए, उसका संचालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। यदि उसका संचालन जब सही तरीके से हो जाता, उस एक्सीडेंट मृतक को समय पे ऑक्सीजन ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद यह आज हादसा नहीं होता। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम का कहना था कि गणेशपुर में ग्राम रानी कुठार के एक किशोर की हत्या मॉब लिंचिंग के तहत की गई है। इस मामले में मारपीट करने वाले पर हत्या का अपराध दर्ज होना चाहिए। साथ ही एम्बुलेंस में घायल को ऑक्सीजन नहीं लगाई गई, एम्बुलेंस के कर्मचारी पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। गणेशपुर में रानी कुठार के एक बालक की हत्या की गई है, और जिसे वहाँ के निवासियों ने सामूहिक रूप से मिलकर उन्हें कल शाम को मारा है, और मारपीट इतनी ज़बरदस्त की है कि उसकी हत्या हो गई।
उसकी जान चली गई है। एक हत्या का ही स्वरूप है, जिसे मॉब लिंचिंग के इसमें संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि मॉब लिंचिंग जो होती है उसकी 153 के तहत उसमें मामला पंजीबद्ध होता है और हत्या हो जाने के बाद में 302 की धारा लगती है। उसके साथ साथ में उसकी एक धारा 39 और धारा 145 उसमें लागू होगी। इन धाराओं के तहत वो मामले का पंजीबद्ध करवाना है। और साथ में जिस प्रकार से यहाँ पे हॉस्पिटल प्रबंधन जो 108 नंबर की जो गाड़ी बुलवाई गई थी, उस गाड़ी में ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी और जो कर्मचारी थे जिन्होंने प्राथमिक उपचार में बहुत लापरवाही की गई। यहाँ हॉस्पिटल पहुँचते तक उसकी जांच और यहाँ पर भी उसकी जो कागजी कार्रवाई की जो कार्रवाई होती है वो करवाने में इतना टाइम कर दिया गया और उपचार देने में जो वो समय बीत गया, तब उसकी प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया। प्राथमिक उपचार समय पे नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। तो इसके अतिरिक्त क्या क्या मांगे ग्रामीण इसमें ये है कि हॉस्पिटल प्रबंधन में जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो कर्मचारी है, जो 108 के कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही के कारण एक मौत हुई है। इस मौत पे उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इस जिला चिकित्सालय से उन लोगों को हटा देना चाहिए। जबकि दूसरी ओर इस मामले को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारासिनी संदीप सिंह ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा गणेशपुर निवासियों पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा घायल से मारपीट की गई है। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधक की गलती से घायल की मृत्यु हुई है। यदि जाने अनजाने में सही के द्वारा गलती की गई है तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। यार देखो, इसमें लोगों का आक्रोश है और जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड लोगों का आक्रोश है कि यहाँ का प्रबंधन ठीक नहीं है। डॉक्टर्स भी हैं, नर्स भी हैं, स्टाफ भी हैं, इसके बावजूद भी लोगों को जो सुविधा जिस समय मिलनी चाहिए तत्काल वो नहीं मिल पा रही है, कहना है। और इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है। इसके लिए मैं ऊपर लेवल पर भी जाँच के लिए भेज रहा हूँ CHMO साहब को। अगर ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा ये गलती की गई है, अनजाने में चाहे जाने में, लेकिन अगर किसी की जान जा रही है तो गलती से जा रही है, तो वो व्यक्ति को हो सकता है यहाँ से हटाएगा, उस पर कार्रवाई हम लोग स्थापित करेंगे। अच्छा, ग्रामीण को जो आक्रोश है तो किस तरह शांत करवाए और क्या आगे कार्रवाई? आक्रोश की वजह है कि कल जो एक्सीडेंट हुआ, बच्चे का डेथ हुआ, उससे आक्रोशित है और इनको क्या है, जल्दी से जल्दी न्याय की इनकी मांग है। इनका आक्रोश ये है कि हमको जल्दी से जल्दी आप न्याय करके दें। 2-3 बिंदुओं पे इनकी डिमांड है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पुलिस विभाग में, हालांकि FIR वगैरह दर्ज होगी, पुलिस टीम अपना काम करेगी और जो भी गुनहगार जो इसमें संलिप्त है उनको निकाल कर लेके आएगी, कार्रवाई करेगी उसमें। दूसरा है हॉस्पिटल संबंधित कि हॉस्पिटल में बहुत जल्दी ऑक्सीजन नहीं दिया गया या ट्रीटमेंट न करके इनको रेफर कर दिया गया, उसी बीच में डेथ हुई, तो कैजुअलिटी हो गई उसकी। अब इसी बीच इसको लेकर आक्रोशित है, तो अभी समझाइश दी गई है कि कुछ समय से हम व्यवस्थाओं को सुधारने में थोड़ा समय लगता, सुधार देंगे। जब पुलिस अपना कार्रवाई करेगी तो निश्चित समय में कंप्लीट करके उनको सूचित करेंगे। इस मामले पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा 3 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है। दिशा निर्देश प्राप्त होते ही आवश्यक जांच एवं कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में मैं मेरे वरिष्ठ हैं तो ज़्यादा कहना उचित नहीं समझूंगा। कल के माहौल में दोनों तरफ से बातें हुई हैं, दोनों तरफ से बातें हुई हैं और ऐसा कुछ भी नहीं था, थोड़ा समझ की कमी रह गई थी, इसलिए ऐसी बात हो गई। क्योंकि डेड बॉडी यहाँ रखी हुई थी, लोग आक्रोश में थे, हल्ला में ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाए दूसरे को क्या हो। अच्छा, गणेशपुर में जो घटना हुई सर, उसमें ग्रामीणों की ये मांग है कि लड़के की एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई है, मारे वहाँ के ग्रामीणों। जांच का विषय है जिसकी जांच की जा रही है। टाइम तत्काल इमरजेंसी में हमें सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ये बिल्कुल हो गए। मैं अलग यश एक्सप्रेस न्यूज़ लालबर्रा से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट।